शक्तिवान आत्माओं की निशानी सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज पार कर ले। हम इस सोमान में रहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो प्रैक्टिकल क्या निशानी दिखाई देगी कि हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न आएंगी तो, लेकिन हम ऐसे पार कर लेंगे जैसे मक्खन से बाल। बाबा ने तो एक मुरली में कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई समस्या और परिस्थिति आ ही नहीं सकती। वो इतने शक्तिशाली आत्मा, समस्या परिस्थिति कैसे आती? निगेटिव विचारों से। और ऐसे आत्माओं के निगेटिव विचार आते ही नहीं है। तो वो इतने शक्तिशाली आत्माएं होती, इतने शक्तिशाली आत्माएं होती हैं कि माया दूर से ही नमस्कार करके चली जाती है। बाबा के महावाक्य, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहोगे तो सारे संसार की किसी भी इविल शक्ति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ नहीं सकता। ये है स्थिति। और जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहते हैं तो समस्याएं और परिस्थिति ऐसे ही खत्म हो जाती है जैसे हाथी के पांव के नीचे चींटी दब के खत्म हो जाती है। कहाँ हाथी का पांव और कहाँ चींटी। मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में रहेंगे तो सर्वशक्तिवान बाबा हमारे सिर के ऊपर सदा ही छत्र छाया रहेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में रहेंगे तो सारी शक्तियां, सर्व कर्मेंद्रियां हमारे आर्डर का इंतजार करेंगी। कोई भी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं हो सकता। सारी कर्मेंद्रियां हमारे आर्डर के अनुसार चलेंगी, सारी शक्तियां हमारे आर्डर के अनुसार चलेंगी। मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में रहेंगे तो हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। तो आज की मुरली से हम इसी सुमन का अभ्यास करेंगे सारा दिन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान से कंबाइन हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। निरंतर उसकी शक्तियों की बरसात मुझ पर बरस रही है। सारा दिन इसी फीलिंग में रहेंगे। तो याद करते हैं आज की मुरली। आज की मुरली 19 सितंबर। बाबा ने कहा, अपने आप से बातें करो, स्वचिंतन करो। क्या बातें करना है? सारा दिन हम दूसरों से तो बातें करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं समझदार वो है, बुद्धिमान वो है जो अपने आप से बातें करता है। तो क्या बातें करनी है? एकांत में बैठ करके खुद के टीचर बन करके खुद को देखो और खुद से बातें करो। ऐ आत्मा, क्या तुम संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे हो? क्या तुम अपने ब्राह्मण जीवन से संतुष्ट हो? और यदि अभी संतुष्ट नहीं होंगे तो कब होंगे? क्या तुम इस समय बाबा को देख रहे हो, बाबा को ही फॉलो कर रहे हो? संगम युग की ये घड़ियां तुम्हारा एक दूसरे को देखने में तो नहीं जा रही है? क्या तुम योग से पूरी तरह संतुष्ट हो? योग में पूरी एकाग्रता है? क्या तुम अपनी सेवाओं से सबको संतुष्ट कर रहे हो? स्वयं संतुष्ट हो? क्या तुम्हारा जीवन धारणा मूर्ख बना है? अपने आप से बातें करें। ऐ आत्मा, तुम अपने चलन चेहरे से, सूरत से बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर रहे हो? ऐ आत्मा,
क्या तुम चैतन्य हीरा, बेदाग हीरा बने हो? तो इस प्रकार से जब हम अपने आप से बातें करते हैं, एकांत में बैठ करके स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं, तो अपने आप को सहज ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने आप से बातें करना। तो आज बाबा कह रहे हैं कि अपने आप से बातें करो कि मैं कहां तक पावन बना हूं। मैं संपूर्ण पावन बना हूं, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति आ गई है। दूसरी आत्माओं के चिंतन में नहीं जाना है। यदि दूसरी आत्माओं के चिंतन में गए तो क्या नुकसान होगा? टाइम वेस्ट, शक्ति वेस्ट, है ना, टाइम एनर्जी सारा ही वेस्ट। दूसरी आत्माओं का चिंतन करते करते तो आधा कल्प बीत गया, 2500 वर्ष बीत गए, आत्मा तमो प्रधान बन गई, हम दुखी कंगाल बन गए। और ये भगवान को मिलने के बाद भी दूसरी आत्माओं का चिंतन करते रहे, दूसरे के बारे में सोचते रहे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, तो क्या कहेंगे? तो समझदारी इसी में है कि सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक की लगन में मगन हो जाए। इसलिए बाबा के महावाक्य, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। तो अब हमें पर चिंतन से बुद्धि योग निकाल स्वचिंतन करना है। फिर बाबा ने कहा कौन सी बातें आ जाए बुद्धि में तो पुरानी सारी आदतें छूट जाएगी। क्या बुद्धि में रहे? किसकी संतान है हम? बेहद बाप की संतान है, भगवान की संतान है, भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। दुनिया की आत्माएं तो कहती हैं कि हम भगवान की पालना में पलते हैं, भगवान हमें पाल रहा है, लेकिन हम कहते नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी पालना में हम पल रहे हैं। भगवान की पालना में देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है, डायरेक्ट उसकी पालना में हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर कर्म कर रहे हैं, सो रहे हैं, भगवान की पालना। 63 जन्म हम देव आत्माओं की पालना में पले, चिंतन करेंगे। 63 जन्म हम देव आत्माओं की पालना में पले, नहीं 63 जन्म नहीं, 21 जन्म, 21 जन्म हम देव आत्माओं की पालना में पले, 63 जन्म हम मनुष्य आत्माओं की पालना में पले, और ये एक जन्म भगवान की पालना में पल रहे हैं। तो देखिए पूरे 84 जन्मों में ये एक जन्म हमें भगवान की पालना मिल रही है। 63 जन्म हम मनुष्य आत्माओं की पालना में पले, उसका रिजल्ट देहधारियों की पालना मिली, क्या हुए? लेकिन परमात्म पालना हमें कहां पहुंचाता है? भला हम 21 जन्म देव आत्माओं की पालना में पले, लेकिन हम चढ़े या उतरे? उतरे ना। 21 जन्म हम देव आत्माओं की पालना में, फिर भी हमारी हम स्टेज नीचे ही उतरे, हमारी कोई चढ़ती कला नहीं हुई उस समय। और 63 जन्म जो मनुष्य आत्माओं की पालना में पले, उसमें भी हम आत्मा तमो प्रधान बनी, कौड़ी तल तुल्य बनी। लेकिन इस समय जो परमात्म पालना मिल रही है, इस समय हमारी चढ़ती कला होती है, उड़ती कला होती है। तो बातें बाबा ने कहा ये बातें बुद्धि में आ जाए तो और सब आदतें छूट जाएगी, कि हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। तुम कहो या न कहो, आप ही छोड़ देंगे।
तो तुम देवता बनने वाली आत्मा हो, देवी घराने की आत्मा हो, है ना। ये बात बुद्धि में आ जाएगी तो क्या छूट जाएगा? उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। आप अपना ही जीवन देखो। आपको किसी ने, हाँ, आप जब ज्ञान में आए तो किसी ने कहा कुछ छोड़ो क्या? हाँ, ज्ञान समझ में आया, योग लगाने लगे तो ऑटोमेटिक गंदी आदतें छूट गई, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे वो भी छोड़ देंगे, कहेंगे अरे वाह बाबा हमको नर से नारायण लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है। हाँ, उन्हें ये नशा होगा कि बाबा हमें 21 जन्मों का राज्य भाग दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे। इस नशे में रहेंगे और छोड़ देंगे अपनी कमी कमजोरियां। फिर और बाबा ने कहा अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है। कैसे हमारी उन्नति हो? कैसे हमारी उन्नति होगी? हमारी उन्नति किस बात में समाई है और हमारा पतन किस बात में समाया है? चिंतन करेंगे और नोट करेंगे, लिखेंगे, होमवर्क करेंगे। हाँ, उन्नति की 10 बातें और पतन की भी 10 बातें, दोनों। बाबा ने कहा स्वचिंतन, एक मुरली में बाबा ने कहा है कि स्वचिंतन का मतलब ही होता है अपनी गुण विशेषता को पहचान करके आगे बढ़ाना और कमी कमजोरियों को जान करके उसको खत्म करना। तो दोनों बात, ऐसे नहीं हमें गुण विशेषता हमें पता है और हमें अपने अवगुणों के बारे में, कमी कमजोरियों के बारे में पता ही नहीं है। और जब पता ही नहीं होगा तो हम परिवर्तन क्या करेंगे, उससे मुक्त कैसे बनेंगे? तो पता होनी चाहिए। जो समझदार आत्माएं हैं, जो योगी आत्माएं हैं, उनको दोनों कमी कमजोरियों के बारे में भी पता रहता है कि ये कमियां हैं और इसको हमें मिटाना है। फिर और आगे बाबा ने क्या कहा? बुद्धि भटकानी नहीं है। बहुत भटका लिए बुद्धि, 63 जन्म से हम बुद्धि भटकाते आए। अब बाबा ने कहा बुद्धि भटकानी, ठिकाना मिल गया है ना। कौन सा ठिकाना मिला है? हाँ, परम धाम ठिकाना, ठिकाना ही ठिकाना मिला है। भगवान मिल गया। हाँ, सारे ठिकाने मिल गए। परम धाम ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, सूक्ष्म वतन में ले जाओ, तीनों लोकों का सैर करो, ज्ञान का चिंतन मंथन करो। तो बाबा ने कहा बुद्धि को भटकाना नहीं है। अब डायरेक्ट बाप आए हैं, इसलिए युक्ति से सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। क्या करना है? सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। एक का 100 गुना 1000 गुना मिलने वाला है। कमाई ही कमाई है। और बाबा ने कहा पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। नहीं तो अगर उसने उस आपके धन से कुछ उल्टा काम किया तो उसका हिसाब किताब बन जाएगा। अब ये समय है सब हिसाब किताब चुकतू करने का, न कि हिसाब किताब बनाने का। और फिर बाबा ने कहा विद ऑनर, सम्मान के साथ स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वो पवित्र दुनिया है। तो पवित्र दुनिया में चलने के लिए हमें पवित्र मनसा वाचा कर्मणा, हर कर्म की पवित्रता।
बाबा ने कहा साधारण संकल्प चलाना ये भी अपवित्रता है। जो पवित्र आत्माएं हैं वो साधारण संकल्पों से भी ऊपर उठ जाएंगे। उनके एक एक संकल्प बहुत महान, बहुत श्रेष्ठ, शक्तिशाली होंगे। अच्छा, वरदान में क्या था? मन और बुद्धि को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन बुद्धि हमारा व्यर्थ से मुक्त हो। कैसे मुक्त होगा मन बुद्धि? मन बुद्धि की एक्सरसाइज करते रहे। जो 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज बाबा ने बताई, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाओ, आत्माओं के लोक में। दूसरे सेकंड में अपने आप को आदि स्वरूप स्वर्ग में देखो। फिर मध्यकाल में पूज्य स्वरूप मंदिर में इष्ट देव बन जाओ। फिर ब्राह्मण स्वरूप का नशा, फिर फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो सारे दिन में बार बार जितना हम इसकी ड्रिल करेंगे उतना हमारा मन बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगा, और शक्तिशाली मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त रहेगा। और स्लोगन सबसे पहले रिवाइज किया कि मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज पार कर लेते हैं, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।